अपने आप में गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए खत्री समाज ने आज दिल्ली प्रदेश इकाई का गठन किया है। अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने आज अपनी दिल्ली प्रदेश इकाई का गठन किया और जयंत मल्होत्रा का यहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं महिला अध्यक्ष नीरू मोंगिया को बनाया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने शपथ ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष ने इस विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, कारण ये है 1947 से और आज तक हम लोगों को गुमराह किया गया है। तो हम लोग एक आंदोलन, जन आंदोलन जो हमने शुरू किया है खत्रियों का, कि हमें एक पहचान मिले। हर व्यक्ति चाहता है आपका परिवार बड़ा हो। हम अपने परिवार को बड़ा कर रहे हैं। हम एकजुट होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमारे लोग सुनेंगे, जनता, हमारी प्रशासन, हमारा सारी हम लोगों की सुनी जाएगी। तो हम तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पे खत्रियों का एकाधिकार है जी। अब ये जो आपने मुहिम शुरू की है दिल्ली से जी, तो इस मुहिम को अब आगे तक कहाँ ले जाएंगे? देखिए, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पर ही नहीं हमारा खत्रियों का योगदान है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर 33% का योगदान खत्रियों का है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे उद्योग जगत हो, क्रिकेट जगत हो, या आप कहीं से भी चले जाएं। लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें एकजुटता का अभाव था। उस लोगों को हमने 10 साल से जो प्रयास हमारा चल रहा है, दिल्ली में आज हम आए हैं, लगभग 15 प्रदेशों में हम कार्य कर रहे हैं और लगभग 5000 खत्रियों को हम जोड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम हम लेके चले हैं। हम सभी युवा, हम एक तरफ जो समाज को एकजुट करना चाहते हैं। दिल्ली में कितने आपके सदस्य हो चुके हैं? दिल्ली में हमारे लगभग 1300 साढ़े 1300 सदस्य हमारे बन चुके हैं। दिल्ली में अभी आपने कहा 40% खत्री समाज है जी। तो अभी आप मानते हैं कि पीछे है दिल्ली में? बहुत पीछे हैं। अब इसके लिए आपने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की है जी। तो अब ये आपकी सदस्यता अभियान आगे चलेगा? हाँ, बिल्कुल। आप अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए ये समाज आप एक कर रहे हैं या राजनीति में आपको जो सम्मान नहीं मिल रहा उसके नाते आपने? देखिए, हम राजनीतिक इच्छा नहीं रखते हैं और समाज का, हमारे हर युवा, कोई राजनीतिक इच्छा किसी की नहीं है। हम सिर्फ समाज के लिए, जो हमारे बुजुर्गों ने जो शहीदी इस देश के लिए दी थी, अब हम युवा उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन पर चल गए अपने समाज को एकजुट करने का संदेश देना चाहते हैं और एकजुट करने का प्रयास करें। यानी आपका कहने का मतलब प्रभु श्री राम के हिसाब से, भगवान के हिसाब से खत्री यानी छत्री जी, यानी ये छत्री समाज है जी, जिसको इस सुरक्षा का दायित्व और इसको अपनी पहचान वापस लेनी है। ये आपके इस कार्यक्रम का बताने का उद्देश्य। देखिए, हम लोगों का एक इतिहास रहा है। हम लोग अपने खत्री भाई सभी से मैं आह्वान भी किया है कई बार कई मंचों से कि हम लोग एक ऐसा अपना युवा तैयार करना चाहते हैं कि वो सर्व समाज की सेवा कर सके। उसमें सर्व समाज की सेवा का भाव होना चाहिए। हम ऐसे युवा तैयार कर रहे हैं अपने समाज के लिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं खत्री भाई बहनों के लिए आज एक अरविंद अरोड़ा जी के माध्यम से आज एक संस्था से जुड़ रहा हूँ जिसका नाम अखिल भारतीय खत्री युवा सभा है। इस सभा के माध्यम से मैं अपने सभी खत्री भाई बहनों को जोड़कर अपने समाज के लिए सेवा और अपने समाज के लिए सबको एकजुट करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। मेरा सीधा उद्देश्य है सेवा भाव, जो कि मुझे अपने पिताजी से मिलता है। हमारा परिवार आज से नहीं, कई वर्षों से इसी सेवा का कार्य करता आ रहा है और हर तरीके से, जिस तरीके से गरीबों की, जिस तरीके से मददगार की, किसी भी तरीके की मदद हो, हम अपने जितना हम सक्षम हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी सेवा करने की। आज ये अरोड़ा साहब ने मुझे ये कहा कि आप बेड़ा उठाओ खत्री भाइयों के लिए, जो कि हमारी असली नस्ल है। आज आपको पहचानना होगा कि आप एक हिंदू हैं और हिंदू समाज हमारा जिस हिसाब से है, सब सामाजिक है। उसमें कई प्रकार के जातियां हैं और सबको एक स्थान चाहिए जिससे सब जुड़ के चलें। सबको एक अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आदमी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसको इन्होंने मौका दिया है कि आप समाज को जोड़ो। ये साधारणता मुझे अपने पिताजी से ही मिली। मैं वो सारा श्रेय अरविंद अरोड़ा जी को और अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ खत्री समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए काम करने वाला हूँ, लेकिन खत्री समाज का एक छोटा सा मेरा जो जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। महिला विंग्स की अध्यक्ष बनाया गया है। नीरू जी, आप एक महिला हैं जी, और अभी आपके मंच से आह्वान हुआ है कि संस्कार जाने चाहिए। किस तरह के संस्कार जाने चाहिए छत्री समाज? जी, संस्कारों की मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि आजकल अगर आप देख रहे होंगे हर बच्चा, हर बड़ा
सारे के सारे मीडिया से कनेक्टेड है, पर कोई भी अपने परिवार से कनेक्टेड नहीं हो रहा। एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, और शायद समय हम इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज में रह नहीं रहे हैं। तो जो पीछे हमारी परंपराएं छूट गई हैं, संस्कार छूट गए हैं, हम चाहते हैं वो एकत्रित हों और संगठित हों, और बच्चों को ये संस्कार मिले कि बुजुर्गों का मान करें, अपनी जाति का सम्मान करें। अगर आप किसी भी आज एक बच्चे से, ये छोटे या बड़े से भी पूछ लेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हम पंजाबी हैं। बहुत अच्छी बात है, पर उन्हें ये नहीं पता कि हमारा बीज कहाँ से आया है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी शहीदी दी है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान चल रहा है, और उस हिंदुस्तान का मान सम्मान हम भी बहुत करते हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो संस्कार सीखें। हम पश्चिम में जा रहे हैं और हम पूर्वी के रह नहीं रहे हैं। जो पश्चिम में जा रहे हैं, हम चाहते हैं अपना वापस पूर्व में आए, अपने संस्कारों को देखें, बीच में ना रह जाएं। जो बच्चे उलझ गए हैं उन्हें संभालें। जितनी लेडीज, महिलाएं, इतनी, मतलब मैं उस शब्दों को प्रयोग करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मिसगाइड हो रही हैं। चाहे आप कॉलेजेस में चले जाइए, चाहे आप, मैं कोर्ट में हूँ और कोर्ट में मुझे 15 साल हो गए। कोर्ट में हमारे पास हर दूसरे दिन एक केस आता है तलाक का, बालिकाओं के रेप का। क्यों हो रहे हैं ये सब? क्या हम जाग नहीं सकते उस चीज़ के लिए? इसलिए मैंने अपनी सारी महिला विंग्स को भी बोला है कि क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि किसी भी महिला को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसका बीड़ा इन्होंने मेरे को दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूंगी। कोर्ट से तो हम लोग करते ही थे, अब ये मुझे एक प्लस इन्होंने दायित्व दे दिया है, जिसका मैं बहुत पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में भी आप लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह सक्षम रूप से आप आए और आपने इस समारोह को बहुत बहुत अपना आशीर्वाद दिया, और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उद्देश्य क्या है जो आज ये सम्मेलन किया है? जो अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा का एक ही उद्देश्य है, समाज की सेवा करना। क्योंकि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुना होगा, उन्होंने बोला कि हम ना चंदा लेते हैं, ना चंदा लेने की इच्छा है। हमारा काम है समाज की सेवा करना, और उसका सब इम्पोर्टेंट कारण यही है कि हर खत्री सक्षम है, मध्यम वर्गीय है या अपर वर्गीय है, और जो भी समाज में कमज़ोर है फाइनेंशियली, उन्हें भी बेरोज़गार के तौर पे, जैसे बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार मिले, और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला के शक्ति दी जाए। यही एक उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं।